सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। क्या हाल चाल भाई? आशा करता हूँ मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मेरे भाई आपको पता है कि भाई एसएससी सीजीएल प्री का आपका एग्जाम चल रहा है और आज 18 जुलाई को जो पहली शिफ्ट है उसके पेपर हमारे पास आ चुके हैं। उसके जो क्वेश्चंस हैं कैसा रहा है, तो मैथ का एक बार जिनके मन में ये आ रहा कि भाई आपको सीजीएल प्री का एग्जाम देना चाहिए नहीं देना चाहिए, तो मेरे भाई ये आप देख लीजिएगा कि देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ भाई आपकी तैयारी कैसी भी रही हो, एक बार अवश्य आप देने जाइए, क्योंकि मैथ ईजी आ रही है। आज के जो पेपर का पूरा एनालिसिस देखा जाए तो मैथ और इंग्लिश ईजी थी, थोड़ा जीएस थोड़ा सा टफ था। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं जो हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके पास था कि भाई क्वेश्चन था आपका 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14 प्लस 4 की पावर 15 विभाजित है किससे? विभाजित है निम्न में से किससे विभाजित है? आपके ऑप्शन से 3, 7, 17 और 11। ये क्वेश्चन था आपका। अब देखिए सिंपल तरीके से आप उस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो वो देखिए। तो अगर आप करना चाहें इसको तो बहुत आसानी से कर सकते थे। देखिए यहां पर आप देखिए 4 की पावर 12 है। 4 की पावर 12 अगर आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचे कितना? 1। यहाँ पर अगर 4 की पावर 12 चला जाएगा तो बचा कितना? सिर्फ 4 की पावर 1 ही बचा, मतलब 4 ही बचा आपका। और यहाँ पर 4 की पावर 2 मतलब कितना? 16 बचा। और यहाँ पर 4 की पावर 3, अगर 4 की पावर 3 देखेंगे तो कितना होता है? 64। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 4 की पावर 12 और इसको टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 85। तो अब आप देखिए ये किससे विभाजित होगा। अब देखिए ये 4 की पावर 12 या इनमें से कोई भी विभाजित हो तो अगर आप देखेंगे ना 3 से है ना 7 से है, किससे है मेरे भाई? 11 से विभाजित होगा। क्योंकि 17 पचे 85, 5 बार चला जाएगा तो किससे विभाजित होगा भाई? 17 से विभाजित होगा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आइए हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा था, मतलब कि अगर देखा जाए तो ये नहीं कह सकते कि मतलब कि बहुत ही इजी लेवल था या बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल था। दोनों तरीके से अगर आप देखोगे तो काफ़ी मतलब मॉडरेट था। अब देखो अगर क्वेश्चन बोले कि भाई ये दो संख्याओं के अंतर का घन a माइनस बी क्यूब बराबर दे रखा है आपको 1728 और उनका गुणनफल कितना है? 108। तो आपसे पूछा है a प्लस बी का होल क्यूब, आपसे ये पूछा है। अब आप देखिए बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो ये दे रखा है तो अगर आप यहां से निकालना चाहें तो a माइनस बी निकालेंगे तो रूट 1728 क्यूब रूट। ठीक मेरे भाई, बहुत आसानी तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसी को उन्होंने हालांकि लैंग्वेज में लिखा था कि क्यूब ऑफ डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 1728 एंड प्रोडक्ट इज द 108। तो a माइनस बी देखेंगे अगर आप यहाँ पे तो a माइनस बी किसका होता है? 12 का। ठीक है, अब आप देखना जरा a माइनस बी बराबर 12 है और a इंटू बी कितना है? 108 है। तो आप खुद आप बता सकते हो कि a और b की संख्या खुद निकाल लीजिए। a माइनस बी 18 हो, a और b कितना हो? 108। तो आप कहोगे a बराबर कितना हो जाएगा? 18 छक्का 108, ये 18 ये 6। ठीक है मेरे भाई, यहां तक बात क्लियर है। तो आपसे पूछा क्या है? a प्लस बी, तो 18 प्लस 13,824, सीधे आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक मेरे भाई, तो ये क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन में आया हुआ था। चलो अगला क्वेश्चन आपके पास आपको अगला क्वेश्चन है कि कोन का CSA कर्व सरफेस एरिया, कोन का सरफेस एरिया आपको निकालना है और बेस का डायामीटर और हाइट कितना है? 10 है। ठीक है, तो आप कौन जानते हो? ये रहा आपका। आप जानते हो कोन का सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। तो यहाँ पर आपको आर तो मिल जाएगा, एक आर कितना हो गया? 24 हो गया।
लेकिन मेरे भाई यल चाहिए, यहाँ पे एच दे रखा है, ठीक है। तो एच आपको दे रखा है कितना, ये 10, ठीक है। और ये कितना दे रखा होगा 48, तो कितना हो जाएगा आपका 24, ठीक है। अब आपको ये निकालना है एल, तो आप जानते हो 90 बनता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये 5 12 13 का होता है, 5 12 13 मतलब ये 10 हो गया, तो ये 13 एल कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा मेरे भाई। एल कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा, अरे हाँ या ना, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका 26 आ जाएगा, अरे 5 12 13 होता है, तो 5 यहाँ पे यहाँ कितना 10 है, यहाँ 22 24 है, तो यहाँ पे 13 जगह कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। एल निकल गया आपका। तो अगर आपको निकालना है तो पाई, आर आपको पता है 24, एल आपको निकाल लिया आपने 26, इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर लीजिए, सीधे आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर है। तो ऐसे ऐसे बहुत सिंपल क्वेश्चन बने हैं, पैनिक नहीं होना है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो जो 25 क्वेश्चन आए हैं, 25 क्वेश्चन लगभग आप जो है लगभग जो है 8 से 10 मिनट में आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो। इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 624 पाई। क्लियर है। आ जाओ फिर अगले क्वेश्चन चले, बिल्कुल समझ में आना चाहिए भाई। अब देखो इसके बाद आपके टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन है। ए जो है 20 दिन में और बी जो है 15 दिन में, ठीक है। ए जो है बी लेफ्ट द वर्क आफ्टर 9 days, तो रिमेनिंग जो है रिमेनिंग वर्क को एक कितने दिन करेगा, एक को कितना दिन टाइम लगेगा भाई। बहुत आसान क्वेश्चन, देखो आप जानते हो वही काम करना है जो बचपन से करते हो। आप टोटल वर्क मान लो, टोटल वर्क निकालोगे आप तो कितना जाएगा 60, इसका 60 ही आएगा ना भाई, इसका 3, इसका 4, ठीक मेरे भाई। अब देखो बी क्या है 9 दिन काम करता है, तो आप रिमेनिंग वर्क निकाल लो पहले। बी का 9 दिन अगर काम कराओगे तो बी जो है 9 दिन करेगा किसकी क्षमता से, 4 की क्षमता से, मतलब कितना हो जाएगा 9 चौक 36। तो रिमेनिंग कितना बचा मेरे भाई, रिमेनिंग बचा 60 में से 36 घटा दोगे तो कितना बचा आपका 24। अब इसको कौन करेगा, ए करेगा 24 को किस रफ्तार से, 3 की रफ्तार से। अगर आप देखेंगे तो क्या बचेगा आपका 8 दिन। तो कितने दिन बन जाएंगे, 8 दिन बच जाएंगे मेरे भाई। आसान है क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन आए, ठीक है। ये बात क्लियर है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना है। यहाँ पे बी लेफ्ट द वर्क आफ्टर 9 days, ठीक है। बी ने ही काम को शुरुआत किया था। कई लोग हो सकता है कि आपको माइंड में आ जाए कि भाई दोनों ने शुरू किया होगा 9 दिन। तो अगर आप दोनों ने शुरू किया होता है, ए प्लस बी अगर आप करोगे तो 4 + 3 7 × 9 तो कितना हो जाएगा 63 काम हो जाएगा। तो यही भी आपको लग जाएगा भाई सिर्फ बी ने अकेले काम स्टार्ट किया है। चलो दो संकेंद्रीय वृत्त है भाई, देखो 2 संकेंद्रीय वृत्त हैं, यहां से आ जाता है ना, क्या बोलते हैं उसको, ग्राफिक्स। 2 संकेंद्रीय वृत्त है मेरे भाई, देखो क्वेश्चन बोल रहा है 2 संकेंद्रीय वृत्त हैं, उनकी त्रिज्याएं हैं 13 और 15, इसकी त्रिज्याएं हैं 13 और 15, ठीक मेरे भाई। इनकी त्रिज्याएं दे रखी इसने 13 और 15, और कह रहा है कि भाई बड़े सर्किल की जीवा की लंबाई आपसे पूछा है, बड़े सर्किल की जीवा की लंबाई पूछा है जो छोटे सर्किल को टच करके जाए। मान लो इसको यहाँ पे टच करा दो भाई, यहाँ टच कर रही है, ठीक है। तो ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक मेरे भाई। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये इसको यहां से इसको यहां मिला दो भाई, ये 15 ठीक मेरे। अरे आपको पता है भाई केंद्र से अगर जीवा क्या है 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये क्या बनेगा आपका, ये आपका समकोण त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ पे आप ट्रिपलेट देखो बन रहा क्या, ट्रिपलेट तो बन नहीं रहा मेरे भाई। तो आप इसको अगर निकालोगे, AC निकालोगे, तो
AC क्या हो जाएगा, √15 का स्क्वायर मतलब 225, ठीक है, -169, ठीक है मेरे भाई। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, √56, तो 14 चौका 56 होता है, तो 2√14, ठीक है। ये मेरे भाई क्या है, AC की लंबाई आई है। अब आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया था मेरे भाई कि इसकी जीवा की लंबाई, तो जीवा क्या होगी आपकी, AB होगी, तो AB क्या होगी, ट्वाइज ऑफ AC होगी मेरे भाई। तो ट्वाइज ऑफ AC मतलब क्या, 2√14 में 2 से गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा, 4√14 आ जाएगा। ये आपका उत्तर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके SSC सीजीएल में बन रहे हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इनको आराम से कर सकते हो। तो अगर कोई बच्चा छूट रहा हो कि भाई SSC सीजीएल का, तो उसे छोड़ना नहीं है भाई। देखो अगला क्वेश्चन आपसे भाई, जैसे आप मॉल में जाते हो तो आपसे पूछा था कि 2 तरीके छूट दिया है कि भाई 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है। पहले एक है आपका 15% का और 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है। सेकंड ऑफर आपके पास है कि भाई बाई 5 गेट 2 फ्री। तो लगातार क्वेश्चन से बने हैं, ठीक है। तो कौन सा बेटर होगा भाई, किसके लिए, क्या बोलते हैं, दुकानदार के लिए नहीं, कौन सा बेटर होगा, ग्राहक के लिए, कस्टमर के लिए पूछा है, ग्राहक के लिए नहीं। दोनों में क्वेश्चन समझिएगा, कौन सा डिस्काउंट बेटर है। 15-20 का सक्सेसिव निकालोगे, ये क्या है, सक्सेसिव है भाई, 15 + 20 - 15 × 20/100। तो अगर आप देखेंगे तो कितना हो गया, 30, 20 × 5 100, 5 × 15, कितना, 27%। ये किसको मिला भाई, 27% का। और आप जानते हो क्या होता है मेरे भाई, बाई 5 गेट 2 फ्री। तो एक बात इस तरीके निकालना हो तो आप समझिएगा कि डिस्काउंट क्या होगा आपका, डिस्काउंट होगा जितना फ्री मिला आपको टोटल वो। और एक साथ ही साथ नीचे क्या आएगा, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं 2/5 हो जाएगा, 2/5 नहीं होगा मेरे भाई। जितनी वस्तुएं आप घर ले जा रहे हो, आप घर के ले जाए तो क्या हो जाएगा, 7 वस्तु ले जा रहा, तो नीचे 7 आएगा मेरे भाई। तो ये कन्फ्यूजन दूर कर लो कि आप 5 लिख दे तो कई बार 7 लिखना है, तो क्या होता है, 14 से 2 7 होता है, तो क्या होता है 28 सही 4, 14 से 2/7 होता है ना, तो 28 से 4/7%, ठीक मेरे भाई। तो आप देखो, अब आपसे पूछा कि कस्टमर के लिए कौन सा बेस्ट होगा, तो कस्टमर को भाई ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए, तो कस्टमर के लिए ये वाला डिस्काउंट ज़्यादा अच्छा होगा, ये वाला 27% ही मिल रहा है। अगर दुकानदार के लिए कहेगा, दुकानदार के लिए ये वाला हो जाएगा बेस्ट, ठीक है। चलो यहां तक बात क्लियर है, और कोई डाउट हो तो बताओ यहां तक। तो ऐसे से क्वेश्चन बन रहे हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन बन रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, 2 ट्रेन है भाई, ये ट्रेन आपकी, ये 320 मीटर की है, ये 540 मीटर लंबी है, और एक ही तरफ चलती है भाई, ये भी इधर जा रही है, ये भी तरफ, ठीक है। इसे मान लो भाई ज्योति है, SDM साहिबा है, और आपके यहाँ पे आलोक जी हैं, ठीक है। इसकी स्पीड है 108 और कितना है, 144 किलोमीटर। कह रहा कितनी देर में जो है, कितने टाइम में जो है ट्रेन को पार कर देगी। ये 320 है, ये 5-4 मिनट। तो यहाँ पे समझिए, एक दूसरे क्रॉस करना है। यहाँ पे एक दूसरे क्रॉस करने का मतलब क्या होता है, ये नहीं पूछा कि मतलब कि ट्रेन कितने क्रॉस होगी, तो जब ट्रेन क्रॉस करेगी तो इनकी क्या है, लंबाइयाँ जो है जुड़ जाएगी। तो अगर टोटल हाइट देखेंगे, आपको टाइम लगेगा, तो 320 + 540 क्या हो जाएगा, 860। दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, तो क्या होती भाई, एक ही दिशा में जा रही हैं तो चाल क्या होती है, घट जाती है। तो क्या हो जाएगा, 36 आ जाएगा। तो रिलेटिव स्पीड जो होगी मेरे भाई, वो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 144 में से 108 घटा दो तो कितना है, 36। लेकिन ये क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा है, kmph में है, ठीक है मेरे भाई। तो इसको क्या करोगे, मीटर पर सेकंड बनाओगे, 5/18 से 18 2 36, 5 2 10, 1 0 गया, तो कितना आएगा, 86 सेकंड में। 86 सेकंड में
इसको क्रॉस कर देगी। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक, आशा करता हूँ यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। और इसके बावजूद भी अगर आपको, ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन एक और हम टाइम एंड वर्क से पूछा गया था। तीस आदमी कैन डू अ वर्क इन 15 कैन डू अ वर्क इन 25 डेज, ठीक है। और जो है आफ्टर 12 दिन बाद 3 और आदमी आ जाते हैं, 3 और आदमी आते हैं, तो शेष काम कितने दिन में, बचा काम कितने दिन में समाप्त होगा, बचा काम कितने दिन में समाप्त होगा, बचा काम समाप्त होगा। इसी पे फोकस करना है आपको, बचे काम पे, ठीक है मेरे भाई। तो बस वही है, MDH मसाला लगाना है हमें, M1D1 बराबर M2D2, ठीक है मेरे भाई। तो पहले कितने आदमी थे, 30 आदमी थे। कितने दिन के लिए काम था भाई, 25 दिन के लिए काम था। लेकिन क्या हुआ, 12 दिन काम हो चुका है, 12 दिन काम हो चुका है, तो 25 दिन के लिए काम था, 12 दिन हो चुका, तो बचा काम कितने दिन के लिए, 13 दिन के लिए। मतलब अगर आप 30 आदमी करते तो 30 आदमी इसको 13 दिन में निपटा देते मेरे भाई, ठीक है, 30 दिन में 13 दिन में निपटा देते। लेकिन अब क्या हुआ है, 3 आदमी और आए, मतलब कितने, 30 3 33, कितने दिन लगेगा, ये आपसे पूछा है, ठीक है। ये 10 और 11, तो क्या आ जाएगा 130/11, तो दिनों की संख्या क्या हो जाएगी 130/11। बात क्लियर है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं और इन क्वेश्चनों को आप आसानी से कर सकते हो। इसके बावजूद आगे की भी जैसा भी होगा, अगर आपको कहेंगे तो हम आगे भी ऐसे कंटिन्यू चीज रखेंगे। जैसा भी लगा हो आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम। और जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ्स यहाँ पे सिखाई जाएगी। कोई डाउट है तो जैसे हमारा एक और सीरीज हमारी स्टार्ट हो रही है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। कल से आपकी सीरीज स्टार्ट हो जाएगी जिसमें 1 डे 1 चैप्टर PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलेंगे मेरे भाई। तो ये पूरा प्रैक्टिस सेशन होगा PS। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हम आपको क्लास का जल्द ही नोटिफिकेशन देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।